Okay. Good afternoon to everyone. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मॉर्निंग सर। गुड ठीक है मॉर्निंग। सर, आप कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। वहाँ का कुछ न्यूज़, लोकल न्यूज़? स्कूल कब से स्टार्ट हो रही है, इसका कुछ न्यूज़ है कि नहीं? सर इसी नहीं है। इसी महीने? इसी महीने कौन खोल रहा रे? हाँ हाँ खोलने इस मंथ? कंफर्म नहीं है। हाँ, अभी कंफर्म नहीं है। चांसेस बहुत ही कम है। वैसे आपको क्या अच्छा लगेगा, ओपन हो जाएगा तो अच्छा लगेगा या अभी जैसा है वैसा अच्छा लग रहा है? अभी तो बहुत सारे बच्चे को स्कूल आने का मन भी नहीं करेगा। इतना आराम का जिंदगी जी रहे हैं वे लोग, घर पे सो के पढ़ाई कर रहे हैं क्या? नहीं सर, रहने ही नहीं देते घर पे। ओके। आज के क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर। हाँ मयूर, कुछ पूछना है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। देखो, अगर आपको मैं लास्ट क्लास में क्या बता रहा था कि अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव कराओगे इन मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, राइट? तो जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो डेफिनेटली करंट भी फ्लो करेगा। अगर सपोज तो चार्ज पार्टिकल अगर वायर में मूव कर रहा है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो चार्ज पार्टिकल ही हुए ना। तो जब चार्ज पार्टिकल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स वायर में मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो करंट कंस्टिट्यूट करेगा वायर में, राइट? तो उस वायर में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? when it is kept a current carrying wire kept in an external magnetic field, तो उस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये बताओ। लगेगा। लगेगा। तब कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर, वही हम लोग फाइंड आउट करेंगे आज के क्लास में। देखना। if a magnetic force if a magnetic force is exerted on a single charged particle, when the particle moves through a magnetic field, particle moves through a magnetic field, a magnetic field, it should not surprise you. It should not surprise you that a current carrying wire, जब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग सकता है व्हेन इट पासेस थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, तो डेफिनेटली करंट कैरिंग वायर पे भी फोर्स लगेगा। दैट
current carrying wire, current carrying wire also experiences a force when placed in a magnetic field. When placed in a magnetic field. Okay. Magnetic field. तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे फोर्स लगेगा किसी भी करंट कैरिंग वायर पे व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो पहले मुझे डायग्राम बना लेने दो। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है, मतलब इनटू द प्लेन है या आउट ऑफ द प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस सिंबल क्या इंडिकेट करता है, इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन? into the plane. इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। यानी जो एरो सिंबल जो है वो आपसे दूर जा रहा है या आपके पास आ रहा है? आपसे दूर जा रहा है, इनटू द प्लेन। ओके, अगर आपके पास आ रहा होता, एरो आपके पास आ रहा होता तो आउट ऑफ द प्लेन, आपके नजदीक आ रहा होता तो आउट ऑफ द प्लेन, ऐसा। तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप एक वायर को लो, वायर मतलब कंडक्टर हुआ, तो कंडक्टर यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। ये अपना कंडक्टर हो गया या वायर हो गया। वायर कैसा है? सिलेंड्रिकल, राइट। सिलेंड्रिकल वायर है यहाँ पे। वायर ऐसा ही कुछ होता है ना, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो इसका शेप कैसा होता है वायर का, बोलो? Very small cylinder. हाँ, तो लेकिन इसको मैग्नीफाई करके मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, मैग्नीफाई करके यहाँ दिखाया जा रहा है। ओके, इस कंडक्टर का एरिया ए ले लो यहाँ पे, और इसका लेंथ एल ले लो, लेंथ इज एल। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताना, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इनटू लेंथ, राइट। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस यहाँ पे सिंबल में दिखा दिया। अब मैं इसमें कुछ लाइन लिख देता हूँ, देखना है। Figure shows a straight segment of a conducting wire with length L, and cross-sectional area A, and cross-sectional area A. The current is from bottom to top. डायरेक्शन क्या लिए हम लोग करंट का? बॉटम टू टॉप। ये आप डायरेक्शन लिए हो करंट का, यानी आपको पहले से पता है कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज के मोशन के डायरेक्शन के अलोंग होता है, एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, राइट।
यानी करंट का डायरेक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के डायरेक्शन में होता है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है? करंट का अपोजिट डायरेक्शन में होता है। या फिर आप ऐसे ही इसको बोल सकते हो कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ले रहा हूँ, और इसका जो डायरेक्शन है मैं अपवर्ड दिखा रहा हूँ, अपवर्ड, अपवर्ड। तो ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा पॉजिटिव चार्ज? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। कौन सा वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कंडक्टर में आपको पढ़ाया था ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद है किसी को? Yes, sir. तो यहाँ पे जो चार्ज है कंडक्टर का वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। डेफिनेटली आपका पूरा सर्किट नहीं है, क्योंकि पूरे सर्किट में आपको कंडक्टर को बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करना होता, तो बैटरी ये सब का मैं डायग्राम यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूं ना, लेकिन यहाँ पे जो कंप्लीट डायग्राम होगा वो कैसा दिखाई देगा? ये बैटरी से कनेक्टेड है कंडक्टर, तो बैटरी से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली जो चार्ज पार्टिकल उस केस में जब वो मूव करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू भी मैं आपको बताया था। तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेना। तो देखो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो डायरेक्शन है करंट का वो बॉटम टू टॉप है, बॉटम टू टॉप है, यानी पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो बॉटम टू टॉप डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। द वायर इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये तो आपको पता ही है, जो वायर को आप रखे हो इसको आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हो। द वायर is in uniform magnetic field, okay। इसका डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ओके। The wire is in the uniform magnetic field, perpendicular to the plane and directed into the plane, and directed into the plane, ठीक है। तो जो डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है वही सब लाइन यहाँ पे लिख दिया गया है, ओके। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। Done, sir. तो हमने क्या एज्यूम किया है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? Positive. पॉजिटिव चार्ज। तो लेट अस एज्यूम फर्स्ट that the moving charge are positive, ये अपना एजम्पशन है। मूविंग चार्जेस are positive, राइट। और यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन किधर है? अगर करंट का डायरेक्शन बॉटम टू टॉप है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? बॉटम टू टॉप, हाँ, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये लाइन में लिखने जा रहा हूँ, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD वेक्टर
is upward, perpendicular to B vector, perpendicular to B vector. The average force on each charge, the average force on each charge is, बताना। आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो एक कंडक्टर है इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। किसी एक पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, किसी एक पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, इसका फॉर्मूला में बताया था ना आप सभी को। क्या था फॉर्मूला उसका, एनीवन? B vector cross B vector. हाँ, F वेक्टर इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है, Direct velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ लिख देंगे VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, राइट। और इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा, एनीवन? डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको पहले ही बताया हूँ। Right hand. ठीक से देखो, पॉजिटिव जो चार्ज है वो आपका, इसको आप वाई एक्सिस ले सकते हो, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखते हो मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो ये डाउनवर्ड है, इनटू द प्लेन है, यानी ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, निगेटिव एक्स एक्सिस है। तो निगेटिव एक्स एक्सिस आपका किधर होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, या सिंपल आप देखो ना यहाँ पे कि यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, राइट। और इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगा। तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है, निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है, क्योंकि एक क्रॉस साइन है। तो फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, लेकिन वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा या निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, वो आपको बताना है, उसमें दिमाग अपना लगाना है। बोलो किस डायरेक्शन में फोर्स होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या निगेटिव एक्स एक्सिस? Positive x axis. ये मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रॉस में है ना, तो ये निगेटिव जेड एक्सिस में है। एक्स एक्सिस इधर मैं ले लिया हूँ, वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर, और ये निगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, निगेटिव जेड एक्सिस। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज करो यहाँ पे। तो वीडी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो वीडी वेक्टर आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो जे कैप क्रॉस बी वेक्टर आपका निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो माइनस के कैप। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, के कैप क्रॉस जे कैप। एंड व्हाट इज के कैप क्रॉस जे कैप, प्लस आई कैप या माइनस आई कैप, बोलो क्या होगा, के कैप क्रॉस जे कैप। व्हाट इज के कैप क्रॉस जे कैप? Minus I cap. हाँ, माइनस आई कैप, ये आपको पता होना चाहिए। आई कैप, जे कैप, के कैप। तो के कैप क्रॉस जे कैप ये आपका माइनस आई कैप होगा, यानी जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, Left hand side. हाँ लेफ्ट साइड। तो आप ऐसे भी फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं तो एक मैं आपको राइट हैंड रूल बताया था, आप राइट हैंड रूल से भी फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हो, डायरेक्टेड टू। Sir, right hand rule से right side आ रहा है. नहीं, वो निगेटिव जेड एक्सिस है, देखो निगेटिव जेड एक्सिस है। ये वेलोसिटी आपका वीडी वेक्टर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो
आप रोटेट करो अपने फिंगर को, रोटेट करो। VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है। इसमें विजुअलाइजेशन में थोड़ा आपको दिक्कत आ रहा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस केस में आप क्या करना कि जो आई कैप जे कैप का जो कॉन्सेप्ट है ना, उधर से ही बना लेना, इसको डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेना। तो ये समझ में आया ना? देखो यहाँ पे ये VD किस एक्सिस के अलोंग है, ये किस एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रॉस है, तो क्रॉस है यानी कौन सा एक्सिस हुआ ये, निगेटिव जेड एक्सिस। तो यहाँ पे क्रॉस यूज किया है ना, तो यहाँ हो गया जे कैप क्रॉस माइनस के कैप, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, के कैप क्रॉस जे कैप दैट इज माइनस आई कैप। यानी फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस यानी लेफ्ट साइड में। इसको मैं लिख देता हूं, डायरेक्टेड टू द लेफ्ट, लेफ्ट एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में अभी मुझे दिखाना है फोर्स को, तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो आप एक बार और ले लेना, रुक जाओ। फोर्स का डायरेक्शन मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये फोर्स का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिए स्क्रीनशॉट इसका। ओके देखना है, एंगल क्या है VD और B के बीच का, परपेंडिकुलर है ना। VD है आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग और B वेक्टर है निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो वाई एक्सिस और निगेटिव जेड एक्सिस के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री ही होता है ना। आई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, वाई एक्सिस माइनस जेड एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, माइनस जेड एक्सिस माइनस आई माइनस जेड एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, इन सब के बीच का एंगल 90 डिग्री ही होता है। तो VD वेक्टर है P वेक्टर आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा फोर्स का, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड Q VD इंटू B। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का। ओके, यहां तक सभी को समझ में आया, ये लाइन सभी को समझ में आया, बोलना। आगे बढ़ूं मैं, ठीक है। We can derive an expression for the total force on all the moving charges। एक तो ये सिंगल चार्ज के लिए था, आपको टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है ऑन ऑल द मूविंग चार्जेस, क्योंकि वायर में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे और जो सब मूव कर रहे होंगे, तो टोटल फोर्स क्या होगा, तो टोटल फोर्स ऑन ऑल द मूविंग चार्जेस in a length L
length L of a conductor with cross sectional area A, with cross sectional area A, right? देखना है इसका वॉल्यूम क्या है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर ऑफ दिस वायर? एरिया इनटू लेंथ। तो देखना है द नंबर ऑफ चार्जेस, द नंबर, अब टोटल चार्ज कितना है? अगर आपके पास से टोटल चार्ज है तो टोटल चार्ज इंटू VD इंटू V निकल जाएगा, उससे टोटल फोर्स निकल के आ जाएगा। तो आपको बेसिकली ये जो फोर्स यहाँ पे है वो सिंगल चार्ज पे है। कंडक्टर में बहुत सारे वायर में, इस वायर में या इस कंडक्टर में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उन सभी चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा होगा और उन सभी फोर्स को ऐड करेंगे तो नेट फोर्स निकल के आएगा, और सभी चार्ज के ऊपर आइडेंटिकल फोर्स ही लग रहा होगा, सब आइडेंटिकल फोर्स ही लग रहा होगा। अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो कि इस वायर में टोटल कितना चार्ज है तो आप कैलकुलेट कर पाओगे कि इस वायर पे नेट कितना फोर्स लगेगा। तो वही हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वही अपना टारगेट है। द नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम इज n, स्मॉल n है। The number of charges per unit volume is n, and volume of conductor, what is volume of conductor जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, is A into L. Volume of conductor is A into L. Okay, A into L. Then how many charges this conductor contains? कितना चार्जेस ये कंटेन किया है? तो देखो इसका नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n है और टोटल वॉल्यूम कितना है? A into L। तो टोटल चार्जेस कितना कंटेन करेगा ये वायर? द कंडक्टर contains a number of charges, total number of charges मैं लिख देता हूँ, total number of charges, कितना total number of charges contain किया हुआ है? इक्वल टू anyone चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n है, टोटल वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ है, तो कितना चार्ज होगा इस वॉल्यूम में? n a l। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इक्वल टू NaL, इसको ध्यान में रखेंगे। NaL, दिस इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस कंडक्टर, राइट। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए हैं? ओके, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा? टोटल चार्ज तो आप कैलकुलेट कर ही लिए इस वायर में, तो टोटल फोर्स अब कैलकुलेट करना है आपको। द टोटल फोर्स on all the moving charges in this segment
हैज मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू, हाँ ए की देखो यहाँ पे जो फोर्स है ना अपना, ए सिंगल चार्ज पे है। अब टोटल चार्ज पे टोटल कितना फोर्स हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो NaL टोटल नंबर ऑफ चार्ज है, दिस इज टोटल नंबर ऑफ चार्ज, द कंडक्टर कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ चार्ज, और हर एक चार्ज का वैल्यू है Q, उसका चार्ज Q है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज है NaL Q, ए सिंगल चार्ज के लिए मैं लिख रहा हूं, इसका वैल्यू है Q VdB। देखना Q VdB जो है वो फोर्स एक्टिंग ऑन सिंगल चार्ज है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज है NaL, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, टोटल फोर्स इज इक्वल टू N, यानी टोटल नंबर ऑफ चार्ज NaL क्यूब, दिस इज NaL इज टोटल नंबर ऑफ चार्ज इनटू फोर्स ऑन ईच चार्ज Q VdB। ओके, आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो, N Q VD A N Q VD A L into B, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। ओके, तो आप सभी को याद होना चाहिए कि यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है N Q VD A, ये है क्या, व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज I, here N Q VD A इज इक्वल टू I, एक करंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको मैं बताया हूं, तो I बाई ए, व्हाट इज I, व्हाट इज I N Q VD A, then what is I by A, I by A is N Q VD, जिसको आप करंट डेंसिटी बोलते हैं, करंट डेंसिटी। तो ये रिलेशन देखना, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे ये वाला रिलेशन। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, F इज इक्वल टू I L B, अपने को इस फॉर्मूला से मतलब है, ILB से मतलब। अब ये कैसे आया है फॉर्मूला, वो अभी मैं आपको बताया, राइट, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इसका डेरिवेशन पूछेगा तभी आपको ये सब लिखने का जरूरत है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल आपको इस फॉर्मूला से मतलब है। बोर्ड एग्जाम में अगर ये पूछ देगा कि प्रूफ दैट फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर इज ILB, तो आपके पूरा डेरिवेशन करना होगा, ये सब कुछ करना होगा। ये समझ में आया सबको, बोलना Yes, sir. समझ में आया, Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द वायर है, लेकिन सपोज करो कि अगर फील्ड परपेंडिकुलर टू द वायर नहीं होता, कुछ एंगल बनाता है, तो फिर क्या होगा फोर्स, तो मैं उसको बता देता हूँ, इसको रिवाइज कराना है कैसे यहाँ तक हम लोग रीच किए हैं, क्या क्या पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, एक बार अच्छे से सुन लो। अपना फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप एक वायर को लिए जिसको आप कंडक्टर भी बोल सकते हो, ये अपना वायर है या कंडक्टर है जो आपको हो, और इस वायर का एरिया है A, लेंथ है L। तो इस वायर में हमने एक पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम किया जिसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD, जो कि ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। करंट हमने कहा कैसे एज्यूम किया, करंट का डायरेक्शन क्या एज्यूम किया है हमने यहाँ पे, बॉटम टू टॉप, इसलिए पॉजिटिव चार्ज के वेलोसिटी के डायरेक्शन को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर किया। तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो Q, इसका चार्ज Q है, तो Q
VD इंटू बी लगेगा, ये आपको पता है, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्टवर्ड होगा, लेफ्ट साइड में होगा, इधर होगा। ओके, तो आप यहाँ पे लिख दिए, फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिंगल चार्ज ऑफ दैट वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया क्यू VD B, और इस फोर्स का डायरेक्शन है लेफ्टवर्ड। लेकिन आपको टोटल फोर्स निकालना, तो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है इस कंडक्टर में, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है कितना। तो हमने क्या एज्यूम किया, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम तो आपको पता है, एरिया इनटू लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, स्मॉल n इंटू a इंटू l, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। क्या हमने एज्यूम किया है, the number of charges per unit volume is small n, small n, small n, and volume of the conductor is Al. So conductor contains total number of charge equal to NaL, ये total number of charge हो गया, right? तो अब आप कैलकुलेट कर पाओगे कि टोटल फोर्स कितना लगेगा उस कंडक्टर पे, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज है। सिंगल चार्ज पे तो फोर्स आपको पता है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पे आप क्या टोटल फोर्स क्या होगा कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस यहाँ पे। तो टोटल फोर्स ऑन ऑल द मूविंग चार्ज इन दिस सेगमेंट हैज मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए इस टोटल नंबर ऑफ चार्ज को QVDB से, तो टोटल फोर्स निकल के आ जाएगा। तो NaL QVDB। अब AL B को सेपरेट कर लेना, बाकी सब टर्म को एक साथ लिख देना, NQVDA। तो NQVDA होता क्या है, व्हाट इज दिस NQVDA, एक करंट होता है, करंट I। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखना, रेफर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, वहां पे कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाया हूं, तो आप वहां से इसको देख सकते हो। तो फाइनली टोटल फोर्स कितना आएगा, करंट कैरिंग वायर के ऊपर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ILB, राइट। अब देखना यहाँ पे, if the field B vector is not perpendicular to the wire, to the wire but makes an angle phi with it, phi with it, तो इसमें बताना यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर नहीं है, वायर के परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे यहाँ पे वायर है, इसका लेंथ L है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसा इस डायरेक्शन में है, कितना एंगल बना रहा है इस लेंथ से, कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल। हाँ, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट फोर्स एक्सर्ट करेगा, B cos फाई या B sin फाई, बताना। कौन सा कंपोनेंट फोर्स एक्सर्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट फोर्स एक्सर्ट करेगा, साइन वाला। हाँ, तो क्या लिखेंगे, ओनली द कंपोनेंट, क्योंकि यही परपेंडिकुलर है ना, B sin फाई L के परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर भी जो डायग्राम है इसमें, ये लेंथ हुआ, लेंथ आपका y एक्सिस के लॉन्ग है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निगेटिव z एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर ही है, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक फील्ड है, उसी के कारण यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। अगर फाई का वैल्यू जीरो होता, फाई का वैल्यू जीरो होता, तो फोर्स एक्सर्ट होता क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर पे, होता या नहीं होता, फाई का वैल्यू जीरो होने पे, बोलना,
नहीं होता ना, फाई का वैल्यू 0 होने पे नहीं होता, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड होता ही नहीं उस केस में। तो यहाँ पे मैं यही लिखने जा रहा हूँ, ओनली द कंपोनेंट ऑफ एक काम करो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, इरेज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, ले लिए हैं क्या? दिख रहा है, ओनली द component of B vector perpendicular to the wire, perpendicular to the wire, exert a force, exert a force। और वो क्या कंपोनेंट है? दैट इज B cos phi या B sin phi। देखना यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ दिस वायर? B sin phi, B sin phi। ओके, the magnetic force on the wire segment is then, क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स इस केस में? force on the wire segment is then F is equal to I L। B के जगह क्या लिखेंगे? B cos phi या B sin phi? B sin phi। क्या हो जाएगा? I L B sin phi। ओके, तो जो फोर्स होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड हो गया। द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू both the conductor and the field। कंडक्टर और फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, कंडक्टर एंड द फील्ड। the field and this direction is determined by the same right hand rule, same right hand rule। राइट हैंड रूल से आप इसके डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हो। ओके, ये समझ में आया सभी को? मैं बताऊं क्या अभी? एग्जाम्पल देखो, सपोज करो एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है ऐसा, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे एंगल फाई है, दिस एंगल इज फाई, राइट। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट के कारण इस कंडक्टर में फोर्स लगेगा? कौन सा फील्ड के कारण? बी कॉस फाई के कारण या बी साइन फाई के कारण? इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है आई, इस डायरेक्शन। हाँ, तो किसके कारण
इसमें फोर्स लगेगा बी कॉस फाई या बी साइन फाई? एनीवन? बी साइन फाई। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? राइट हैंड रूल का यूज करो। तो आप क्लॉकवाइज में मूव करोगे या एंटी क्लॉकवाइज में मूव करोगे? एंगल देखो ऐसा, एंगल में यहां से दिखाया हूं, एल से लिया हूं ना, किस डायरेक्शन में एंगल है यहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अपने राइट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज में मूव कराओ, अपने फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज में मूव कराओ। तो थंब का डायरेक्शन किधर होगा? अपवर्ड। अपवर्ड। हाँ, जो थंब का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, राइट? ये फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे? तो चलो मैं उसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, डन। ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे इस मैग्नेटिक फोर्स को? फॉर्म F वेक्टर इज इक्वल टू I। I इज ए स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? करंट क्या होता है, स्केलर होता है वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी होता है स्केलर क्वांटिटी। तो I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये लेंथ वेक्टर है, लेंथ वेक्टर है, इसको ध्यान में रखना। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? I L B sin थीटा। Here theta is angle between L vector and B vector. Okay. तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे हम लोग। इफ अ कंडक्टर स्पेशल केस देखो इसमें, अगर कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है, इफ द कंडक्टर is not straight, if a conductor is not straight, we can divide it into infinitesimal segments और small, very small segment, उसी को आप बोलते हो infinitesimal segment। तो very small segments dl vector, the force df on each segment, हर एक सेगमेंट पे स्मॉल फोर्स लगेगा, क्योंकि आप उस वायर को स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड किए हो। ईच सेगमेंट का लेंथ है यहाँ डीएल वेक्टर, तो स्मॉल फोर्स ही लगेगा स्मॉल सेगमेंट पे। द फोर्स डीएफ ऑन ईच सेगमेंट is df vector is equal to I L vector cross B vector। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप टोटल फोर्स फाइंड आउट कर पाओगे। तो इंटीग्रेटिंग this we get total force, and what is this total force? F is equal to इंटीग्रल ऑफ, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, I dl, एक मिनट यहाँ पे dl लिखना चाहिए मुझे, dl, हाँ, I dl क्रॉस B वेक्टर, राइट।
ये सभी को समझ में आया कैसे लिखे हैं हम लोग इसको? अगर कंडक्टर आपका स्ट्रेट नहीं है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसा कुछ है, तो आप कैसे, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो इस डायरेक्शन में दे रखा है, आपसे फोर्स पूछा हुआ है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप इस सेगमेंट को, इस कंडक्टर को स्मॉल सेगमेंट में पहले डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो इसका लेंथ dl वेक्टर होगा, और इस स्मॉल सेगमेंट में फोर्स कितना लग रहा होगा, तो df फोर्स लग रहा होगा, और df का वैल्यू क्या होगा, I dl क्रॉस b वेक्टर। तो टोटल फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे बहुत सारे स्मॉल सेगमेंट है, तो इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे। तो ये सभी को समझ में आया? अगर सीधा वायर दिया है, स्ट्रेट वायर दे रखा है जिसका लेंथ l है, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो यहाँ पे B दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे करंट I दे रखा है, तो यहाँ पे आप आसानी से फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। फोर्स हो जाएगा ILB मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, एनीवन, डायरेक्शन क्या होगा इसका, एल वेक्टर है। तो देखो यहाँ पे जो एल है ये आपका वाई एक्सिस पे है, इसको आप वाई एक्सिस ले सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को आप जेड, नेगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ले सकते हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है राइट हैंड रूल से, अगर आपसे नहीं आसानी से बन पा रहा है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कर देना। तो देखना है यहाँ पे जो लेंथ वेक्टर है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आपका नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो माइनस के कैप। तो इसको लिख सकते हैं के कैप क्रॉस जे कैप। व्हाट इज के कैप क्रॉस जे कैप, माइनस आई कैप। यानी किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस वायर के ऊपर, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट डायरेक्शन। तो आप इस तरीके से फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा फोर्स का, ILB sin थीटा। और डायरेक्शन नहीं समझ में आया तो एटलीस्ट ऐसे कर लेना, ये ज्यादा आसान पड़ेगा आपको, क्योंकि जेड एक्सिस भी इन्वॉल्व है ना, तो वहां पे थोड़ा सा आप लोगों को ना प्रॉब्लम हो सकता है, वहां पे आप लोग कहीं मिस्टेक कर सकते हो। लेकिन अगर ये वाला मेथड यूज करोगे तो मिस्टेक नहीं होगा, डायरेक्शन आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि क्या डायरेक्शन होगा फोर्स का। ओके सर हाँ बोलिए। सर अगर कंडक्टर स्ट्रेट हो मगर मैग्नेटिक फील्ड अनइवन हो तो मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करके। नहीं देखो, मैग्नेटिक फील्ड अगर अनइक्वल होगा ना तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका प्रॉब्लम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर स्ट्रेट हो और मैग्नेटिक फील्ड अनइक्वल हो, राइट, यही कह रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, तो वहां पे हर एक पार्ट्स पे अलग अलग फोर्स लगेगा। जैसे यहाँ पे मैं पूरे वायर पे एक ही फोर्स दिखा दिया हूँ ना, एक यही फोर्स दिखा दिया हूँ ना हर एक पार्ट पे, लेकिन उस हाँ केस में क्या होगा, इस वाले पार्ट पे कुछ और फोर्स होगा, इस पे कुछ और फोर्स होगा, इस पे कुछ और फोर्स होगा, तो अनइवन फोर्स हो जाएगा, राइट? यस सर। हाँ, और ये अनइवन जो वायर है ना मैग्नेटिक ये फील्ड को। आपका डिस्को डांस हाँ करने लगेगा ऐसे ऐसे, क्योंकि फोर्स अलग अलग लग रहा है ना। यस सर। हाँ, और क्या पूछ रहे हो? तो अनइवन मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अनइवन मैग्नेटिक फील्ड को देखो, उसमें उस केस में ना हर एक पॉइंट पे फोर्स अलग अलग होगा, तो आप वैसे इंटीग्रेट कर सकते हो हर एक पॉइंट का, आपको फोर्स निकाल के। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ही होता है, तो हर एक पॉइंट पे फोर्स निकाल के और उसको ऐड कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स का फंक्शन दे रखा है, मतलब डिस्टेंस के साथ वो चेंज कर रहा है, तो आप इंटीग्रेशन मेथड यूज करो, वो आ जाएगा उससे भी। ओके, ओके सर। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट हो गया है। इसमें क्या फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान में रखना है? फॉर्मूला क्या है, इफ अ करंट कैरिंग वायर is placed in an uniform magnetic field, then what is the force experienced by it? कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है? क्या फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म में बताना। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या फॉर्मूला, आई टाइम्स आई वेक्टर क्रॉस एल बी वेक्टर वेक्टर। क्रॉस बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा,
ILB sin थीटा। हाँ, डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड रूल का भी यूज कर सकते हो, या फिर आई कैप जे कैप के कैप जो मेथड आपको मैं बताया हूँ उस मेथड का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, राइट हैंड रूल आसानी से नहीं हो पा रहा है, तो आप उस मेथड का यूज कर देना। ओके, तो इसके ऊपर अब हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। या एक और कॉन्सेप्ट है, उसको मैं बता देता हूँ उसके बाद। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ना एक और अपने पास मेथड है यहाँ पे। देखो, दो मेथड अपने को पता है, एक राइट हैंड रूल और एक जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मेथड है वो। इसके अलावा भी मेथड है अपने पास, उस मेथड को भी बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। शायद ए आपके लिए आसान होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ current carrying wire in magnetic field. इस रूल को बोलते हैं लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल is used to find direction of force. ओके, तो लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है? तो लेफ्ट हैंड का फर्स्ट थ्री फिंगर, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, उसको आप स्ट्रेच करो। थंब, थंब, फोर फिंगर और ये आपका 3D बनेगा, ये मिडिल फिंगर। ऐसा स्ट्रेच करो, इसके साथ दो उंगली ऐसा ही चिपका रहेगा। स्ट्रेच किए क्या? ये आपका थंब है। हाँ, तो थंब आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। जो फोर फिंगर है, ये वाला फिंगर, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा। जो आपका मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में रहेगा। ये आपके करंट के डायरेक्शन में रहेगा, ये वाला फिंगर ये करंट के डायरेक्शन में रहेगा। और जो आपका थंब होगा वो किसके डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा? फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ये फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। राइट, बोलना है, समझ में आया? तो वैसे करंट आपको पता है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, आप इसको आई एल वेक्टर लिख सकते हो। आई एल वेक्टर, आई एल वेक्टर या सिंपली आई वेक्टर, आई ही लिख लो, इसको आई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखना, और इसी का एग्जांपल ले लो। इसमें बताना, आपके पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर है, इसमें करंट बॉटम टू टॉप जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आपका इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? बोलना, इस रूल का यूज करो, किधर होगा फोर्स का डायरेक्शन? आप सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने फोर फिंगर को लाओ। किधर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? इनटू द प्लेन या आउटसाइड द प्लेन? बोलना।
लेफ्ट हैंड का यूज कर रहे हैं। फोर फिंगर का डायरेक्शन जो आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, उसको किधर रखेंगे? अपने अपने से दूर रखेंगे या अपने तरफ रखेंगे उस फिंगर का डायरेक्शन? अपने से दूर इनटू द प्लेन, क्रॉस है ना, इनटू द प्लेन। तो आपका जो मिडिल फिंगर है वो किस डायरेक्शन में चला जाएगा? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? जो करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, किधर जाएगा? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर। तो जो आपका थंब है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है? लेफ्ट। लेफ्ट। क्या इंडिकेट करेगा थंब? फोर्स। फोर्स। चलो, ये एग्जांपल 1 हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये डॉट ले लो, डॉट। करंट का डायरेक्शन वैसा ही है। अब इस कंडक्टर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर। फोर्स ऊपर मतलब लेफ्ट लगेगा या राइट लगेगा, ये बताओ। लेफ्ट। हाँ, आपको पता है कि इसके ऊपर लेफ्ट लगा है जब एक क्रॉस है और यहाँ पे डॉट है, तो किधर लगेगा इसके ऊपर फोर्स? राइट। राइट। ओके, समझ में आया सभी को? इसको अपना थोड़ा फिंगर से इधर उधर करोगे ना, तो एक्चुअली में क्या होगा कि आपका फिंगर उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं घूम जाएगा। लेकिन ये जो फर्स्ट एग्जांपल के लिए जो हमने फिंगर पे अलाइनमेंट किया था वो परफेक्ट हो गया था ना। अब ऐसा तो नहीं है कि इसके डायरेक्शन को लाने के लिए आप अपने फिंगर को ही ब्रेक कर दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना? नहीं। हाँ, तो कॉमन सेंस यूज करेंगे यहाँ पे। इसके लिए तो अपने को आसानी से निकल के आ गया डायरेक्शन। यहाँ पे क्रॉस है तो इधर लेफ्ट हो गया, तो यहाँ डॉट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्शन? राइट। राइट हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल 2 अब बताना है यहाँ पे। एग्जाम्पल 3, अब मैं डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे। क्रॉस है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का? इसको राइट कर साइड। सकते हो, इसको कर सकते हो, फिंगर से कर सकते हो इसको। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपका फोर फिंगर है इनटू द प्लेन। अपने स्क्रीन की तरफ अपने फिंगर को ले जाओ, मोबाइल फोन का जो स्क्रीन है ना उसको टच करो अपने फिंगर को, फोर फिंगर। तो जो आपका मिडिल फिंगर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है या अपवर्ड डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड। जो कि करंट को इंडिकेट कर रहा है। करंट यहाँ पे नीचे बॉटम और टॉप टू बॉटम है। तो किस डायरेक्शन में आपको मिडिल फिंगर मिल रहा है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? बोलना, किधर है करंट? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। तो थंब का डायरेक्शन किधर है आपका? राइट साइड। राइट साइड। एग्जाम्पल 4, हाँ, यहाँ पे मैं डॉट ले रहा हूँ, किधर होगा फोर्स का डायरेक्शन? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। ओके, हाँ, ऐसे। तो ये सभी को समझ में आ गया डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब चलो यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल 5। सपोज करो करंट का डायरेक्शन ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में इनटू द प्लेन। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? एनीवन? अप। अपवर्ड। एग्जैक्टली, अपवर्ड मतलब अगर ये सपोज करो कि ये आपका एक्स एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड आपका निगेटिव जेड एक्सिस में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, यानी वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा या निगेटिव वाई एक्सिस होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, यानी अपवर्ड। ऐसा सभी को समझ में आ गया ना कैसे डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे?
क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड आप सभी को पता है कैसे निकाला जाता है, ILB sin थीटा, लेकिन ये डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा, तो एक ये रूल है, एक I क्रॉस मींस जो मैं आपको बताया था IL क्रॉस B, वहां से निकाल सकते हो जो आपको आसान लगे। और कुछ एग्जांपल दे दूं, क्या करोगे? हाँ बताना, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? डाउनवर्ड। इसमें अपवर्ड है तो डेफिनेटली इसमें इसका डायरेक्शन देखो लेफ्ट टू राइट है, इसका राइट टू लेफ्ट है। मैग्नेटिक फील्ड वही है, क्रॉस ही है, तो डेफिनेटली इसका क्या हो जाएगा? अपवर्ड हो जाएगा। ओके ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया ना कैसे करना है, फाइंड आउट करना है डायरेक्शन? बताना इसमें किधर होगा फोर्स का डायरेक्शन, इस बात पे? मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन है। हाँ तो इसके लिए देखना, ये वाला जो एग्जांपल मैं कराया हूँ, इसमें करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, यहाँ भी लेफ्ट टू राइट है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रॉस है लेकिन यहाँ डॉट है, तो डायरेक्शन जस्ट इसका अपोजिट होगा, यानी यहाँ पे अपवर्ड है तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो आपको डायरेक्शन निकलने आना चाहिए। एक और मेथड में बताया था ना IL क्रॉस B, देखो यहाँ पे फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म में मैं आपको फॉर्मूला लिखाया था वो IL क्रॉस B वेक्टर लिखाया था। ओके, तो करंट आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है, अगर आप इसको एक्स एक्सिस लेते हो और मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन को डॉट में है तो इसको पॉजिटिव जेड एक्सिस आपको लेना होगा। तो कैसे इसको डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे? एल वेक्टर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस आई कैप या माइनस आई कैप। करंट का डायरेक्शन देखो किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ? पॉजिटिव। इधर है करंट का डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्सेस। हाँ। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये डॉट है, डॉट मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस ले सकते हैं, तो के कैप। देन व्हाट इज आई कैप क्रॉस के कैप? व्हाट इज आई कैप क्रॉस के कैप? माइनस प्लस जे जे। कैप, हाँ माइनस जे कैप। तो देख रहे हो जो डायरेक्शन है फोर्स का वो निगेटिव आई एक्सिस की तरफ है, निगेटिव आई एक्सिस की तरफ है। यहाँ पर भी आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। तो सभी को समझ में आया ये वाला रूल? समझ में आ गया? ओके, तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके ठीक है। यस सर। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी है सब जो कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हूँ ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, उस कॉन्सेप्ट पे एक बार रिवाइज कर लेना फिर से। ओके ठीक है, बाय टू एवरीवन। बाय सर। बाय सर।